हेलो नमस्कार। आज हम लोग रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट फॉर द विजुअली डिसेबल्ड पर्सन्स दृष्टि दिव्यांगजन के विषय को छुएंगे। उसके विषय में बात करेंगे कि रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, ताकि आप रेलवे के माध्यम से दूरस्थ स्थानों तक आ और जा सकें। ये भी चलने फिरने का एक सशक्त माध्यम है। तो दृष्टि दिव्यांगजन स्वयं या उनके पेरेंट्स, अभिभावक या उनके साथी किस प्रकार से एक रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है, इसके विषय में आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी होता है कि रेलवे कंसेशन जो रेलवे कंसेशन में यानी कि रियायतें होती हैं टिकट में, वो विजुअली डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए, दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए अन्य लोगों की तरह ही उनको कंसेशन मिलता है, लेकिन ये इंडियन रेलवे के रूल नंबर 101 के तहत उनको एक प्राविधान किया गया है। अगर किसी को रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनाना है तो इसके लिए सरकार ने कुछ इशूइंग अथॉरिटी बना रखी है। कंसेशन सर्टिफिकेट कौन कौन बना सकता है? सबसे पहले रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तथा दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट डॉक्टर, और तीसरे नंबर पर जो इंस्टीट्यूशंस फॉर द ब्लाइंड यानी कि किसी भी दृष्टि दिव्यांगजन के संस्था चलाने वाले जो उनके प्रमुख होते हैं, जनरल सेक्रेटरीज होते हैं, वे लोग भी दृष्टि दिव्यांगजन को ये सर्टिफिकेट बना करके दे सकते हैं। लेकिन इसमें अहम बात यह है, जो हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन है, संस्थाओं के जो अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरीज हैं, या जो संस्थाएं हैं, वह मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, या समाज कल्याण विभाग, जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, उनके द्वारा ये रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। कोई भी छोटा मोटा एनजीओ बना करके आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए सरकार के नज़रों में, वही आपको ब्लाइंड रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी स्थान पे आप जाना चाहते हैं तो दृष्टि दिव्यांगजन के लिए ये कठिनाई आ जाती है कि उसको सर्विस विंडो में जा कर के टिकट ले बार बार, तो इसमें कठिनाई आ जाती है। इसके लिए आप एक रिप्रेजेंटेशन या एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज करके भी आप टिकट बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट की कॉपी को साइन करके आप टिकट काउंटर में किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, अपने पेरेंट्स के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से भी आप टिकट बनवा सकते हैं। आप स्वयं भी बना सकते हैं, लेकिन कोई अनिवार्य रूप से आपको लाइन में खड़े होकर, पंक्ति में खड़े होकर के टिकट बनाना ये आवश्यक नहीं है। आप किसी के माध्यम से भी बना सकते हैं। तथा ये जो रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट के विषय में आज जो हम बात कर रहे हैं, ये ऑर्डिनरी वाला है, ये ई टिकटिंग वाला नहीं है। इसके लिए तो टिकट काउंटर में जा कर के बनाना ही पड़ता है। इसके अलावा जो भी ब्लाइंड पर्सन है, दृष्टि दिव्यांगजन है, वह यात्रा अकेले भी कर सकता है इस टिकट के माध्यम से, या फिर किसी एस्कॉर्ट के साथ भी वो यात्रा कर सकता है। ये एक विशेष प्रकार की बात है। कभी कभी स्टेशन में जा कर के दिक्कत ये महसूस होती है कि जो टिकट बनाने वाले क्लर्क होते हैं वो कहते हैं कि आपके साथ जब तक एस्कॉर्ट नहीं होगा हम टिकट नहीं बनाएंगे। यह बात गलत है। सरकार के प्रावधानों के अनुसार कोई भी दृष्टि दिव्यांगजन अपने टिकट पर यात्रा अकेले भी कर सकता है और एस्कॉर्ट के साथ भी कर सकता है। अच्छा, जब भी आप टिकट डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट, उसके लिए क्या आवश्यक वस्तुएं चाहिए हमें, क्या आवश्यक
डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहली तो आपका एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए और सरकार द्वारा या सीएमओ के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के द्वारा दिए गए जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है या मेडिकल सर्टिफिकेट भी हम लोग कह देते हैं या सीएमओ सर्टिफिकेट भी कह देते हैं, ये 2 सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। रेलवे कंसेशन फैसिलिटीज़ को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का टोटली ब्लाइंड पर्सन होना ज़रूरी होता है तथा रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट यह सारे देश में लागू है। ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और चेन्नई में नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप एक ही सर्टिफिकेट के द्वारा अक्रॉस द कंट्री यानी कि पूरे देश में कहीं से कहीं भी आ और जा सकते हैं और आप ये सर्टिफिकेट कहीं से भी बना सकते हैं, किसी भी स्टेट से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से। बस आपके लिए शर्त वही है, आपके पास फ़ोटो होना चाहिए और एक सीएमओ सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर कोई भी डॉक्टर, कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द ब्लाइंड वो आपको सर्टिफिकेट बना के दे सकते हैं और उसके माध्यम से आप यात्रा पूरे देश में कहीं से कहीं भी कर सकते हैं। सर्टिफिकेट, ये जो रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट है, 5 वर्ष के लिए वैलिड होता है और एक्सपायरी हो जाने के बाद 5 वर्ष के बाद आपको फिर से एक फ्रेश सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। आइए अब देखते हैं कि फॉर्मेट कैसा होता है। फॉर्मेट में सबसे पहले बीचों बीच सबसे ऊपर टॉप में कंसेशन सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ लिखा रहता है, आपके जो रेलवे कंसेशन फॉर्म होते हैं। और ये जो मैं फॉर्म आपको बता रहा हूँ ये सभी दिव्यांगजनों के लिए ही है। ये नया फॉर्मेट आया है। इसमें सबसे बीचों बीच में कंसेशन सर्टिफिकेट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ दिव्यांगजन लिखा हुआ है। उसके बाद शारीरिक रूप से अस्थि विकृति दिव्यांगजन ऑब्लिक अधरंग व्यक्ति ऑब्लिक मरीजों ऑब्लिक मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति ऑब्लिक पूर्ण रूप से दृष्टिहीनता वाले व्यक्ति ऑब्लिक पूर्ण रूप से स्वर्ण और वाकहीन व्यक्ति ब्रैकेट में एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं एक साथ ब्रैकेट क्लोज के लिए रियायत प्रमाण पत्र संबंधी फॉर्म, ये लिखा हुआ है। उसके नीचे एक बॉक्स बनाया है बाएं तरफ, बॉक्स में लिखा हुआ है जारी करने वाले डॉक्टर द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किया गया एवं मोहर स्टैंप लगाया हुआ पासपोर्ट आकार का फ़ोटो चिपकाएं। तो इस बॉक्स में आप फ़ोटो चिपकाएंगे और डॉक्टर जो भी साइन करेगा और अपना मोहर लगाएगा तथा इसके बाद अगले पैरा में दिया गया है, ध्यान से सुनिए। यह प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी ऑब्लिक श्री ऑब्लिक श्रीमती, फिर खाली स्थान छोड़ दिया गया है नाम लिखने के लिए, जिसका विवरण नीचे दिया गया है वास्तव में अस्थि विकृति से दिव्यांग ऑब्लिक अधरंग व्यक्ति ऑब्लिक मरीज है, कॉमा जो बिना किसी सहचर की सहायता से यात्रा नहीं कर सकता ऑब्लिक मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है, कॉमा जो सहचर के बिना यात्रा नहीं कर सकता ऑब्लिक पूर्ण रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति है ऑब्लिक पूर्ण रूप से श्रवण और वाकहीन व्यक्ति है, ब्रैकेट में एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं एक साथ ब्रैकेट क्लोज। फिर नीचे दिया गया है अगली लाइन में विवरण, फिर क ख ग घ ड़ च, इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। क में है पता, फिर एक पंक्ति दी गई है, ख पिता ऑब्लिक पति का नाम, फिर पंक्ति दी गई है विवरण भरने के लिए, ग आयु, फिर पंक्ति दी गई है, घ लिंग, ड़ दिव्यांगता किस प्रकार की है, डॉक्टर द्वारा लिखा जाएगा कि अक्षमता अस्थाई है या अस्थाई है, ब्रैकेट क्लोज, पंक्ति दी गई है। च रियायत मांगने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, ब्रैकेट में लिखा गया है जिनके दोनों हाथ नहीं है या काम नहीं कर सकते, कॉमा उनके लिए आवश्यक नहीं है, ब्रैकेट क्लोज।
और फिर पंक्ति दी गई है, तथा दाएं तरफ फिर पंक्ति दी गई है और उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा है सरकारी डॉक्टर के हस्ताक्षर। फिर बाएं तरफ हम लोग आते हैं, बाएं तरफ लिखा गया है स्थान, दिनांक और फिर एक पंक्ति दी गई है फिर से, उसमें लिखा गया है सरकारी अस्पताल की स्पष्ट मोहर स्टैंप, तथा उसी के दाएं तरफ मोहर में डॉक्टर का पूरा नाम और डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये विवरण भरे बिना आपका ये फॉर्म वैलिड नहीं होता है, रेलवे द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। यहाँ पर अन्य विवरण इस प्रकार हैं, नीचे के पैराग्राफ्स में ध्यान से सुनिए। पूर्ण दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए RMP/ नेत्रहीनों के लिए मान्यता प्राप्त संस्था का प्रधान भी दृष्टि दोष के लिए ब्रैकेट में पूर्ण दृष्टिहीनता के साथ ब्रैकेट क्लोज प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। नंबर 1, यह प्रमाण पत्र केवल अस्थि विकृति से दिव्यांग/ अधरंग व्यक्ति/ मरीज जो बिना किसी सहचर की सहायता से यात्रा नहीं कर सकता/ मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति, जो सहचर के बिना यात्रा नहीं कर सकता/ पूर्ण रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति/ पूर्ण रूप से श्रवण और वाकहीन व्यक्ति ब्रैकेट में दोनों अक्षमताएं ब्रैकेट क्लोज को जारी किया जाना चाहिए। फोटो पर हस्ताक्षर और मोहर इस प्रकार लगी होनी चाहिए कि डॉक्टर के हस्ताक्षर और मोहर आंशिक रूप से एक साथ फोटो पर और आंशिक रूप से प्रमाण पत्र पर हो। नंबर 2, मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों/ पूर्ण रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति/ पूर्ण रूप से श्रवण और वाकहीन व्यक्तियों ब्रैकेट में दोनों अक्षमताएं एक साथ ब्रैकेट क्लोज के लिए यह प्रमाण पत्र जारी की गई तारीख से 5 वर्ष के लिए मान्य होगा। अस्थि विकृति से दिव्यांग और अधरंग व्यक्तियों के मामले में अस्थायी अक्षमता के लिए यह प्रमाण पत्र 5 वर्ष के लिए मान्य होगा और स्थायी अक्षमता के मामले में अस्थायी यहाँ पर परमानेंट डिसेबिलिटी के मामले में यह प्रमाण पत्र नंबर 1 25 वर्ष आयु तक के व्यक्तियों के मामले में 5 वर्ष, नंबर 2 26 से 35 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष, नंबर 3 35 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए यह प्रमाण पत्र संबंधित व्यक्तियों के पूरे जीवन के लिए मान्य रहेगा। प्रमाण पत्र की विधि मान्यता की अवधि समाप्त होने के बाद व्यक्ति को नया प्रमाण पत्र प्राप्त करना अपेक्षित है। नंबर 3, रियायत देने के लिए इस प्रमाण पत्र की फोटो प्रति भी स्वीकार की जाएगी। मूल प्रमाण पत्र रियायती टिकट की खरीद के समय और यात्रा के दौरान यदि मांगा जाता है तो प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। नंबर 4, इस फॉर्म में किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने की अनुमति नहीं है। तो ये मैंने आपको जो कंसेशन सर्टिफिकेट होता है दिव्यांगजनों के लिए, वो आपको एक एक लाइन पंक्ति पढ़ करके आपको बता दी है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपके फॉर्म में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या जानकारी मांगी गई है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। सुनने के लिए धन्यवाद। मैं इसी प्रकार के अन्य प्रकार के वीडियो भी आपके समक्ष लाता रहूँगा डिटेल में। थैंक यू वेरी मच। कौन सा दबाना?